ये विवाद, हमारा देश कोई धर्मशाला तो नहीं है कि आइए जी बस जाइए। यहां पर अपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान, साफ पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं हम मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, दूसरों को क्यों कराएंगे? ये देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा के नैरेटिव जो खींचे जा रहे हैं, दरअसल मूल सवाल तो यहां पर है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालिए। पर यहां बाहर निकालने की बात नहीं हो रही, गोल गोल घूम रहे हैं हम। संदीप भाई, मैं आपकी बात का जवाब एक 2-3 पॉइंट में दूंगा। बात नंबर 1 तो ये कि आज पूरा देश देख रहा है कि सेंटर में सब कुछ सही नहीं है। 2 मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री में आपस में तालमेल ही नहीं है। जो ये तालमेल अगर न हो ऊपर सेंटर मिनिस्ट्री में, तो देश के लिए हानिकारक है। ऐसी तो बहुत सी सारी पॉलिसियों की वजह से देश की आज ये हालत हो गई है कि अब इस कगार पे आ गए इकोनॉमिकली वाइज भी। अब बात नंबर 2 ये है कि यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, फॉरेन अफेयर्स भी संभाल चुके हैं, जिम्मेदार जवाबदार व्यक्ति है, मंत्री है। उन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्होंने जो ट्वीट किया, वो तो सबको पूछ के ही किया है। जैसा आपने बताया 7:32 पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स अलॉट करेंगे, जो वहां पे रोहिंग्या लोग रह रहे हैं उनको बकरवाला में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, UNHCR की आईडीज भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये अगर उन्होंने ट्वीट किया तो सोच समझ के, सबसे पूछ के उन्होंने ट्वीट किया। उनको पता था कि क्या वहां पे सिचुएशन थी। और उस ट्वीट को अभी तक, आज भी 7:20 हो गए, अब तक उन्होंने उस ट्वीट को हटाया नहीं है वहां से। 7-8 घंटे के बाद में होम मिनिस्ट्री लिखते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये तालमेल आपस में नहीं है। और अगर होम मिनिस्ट्री सही है, प्रदीप सिंह गलत है, तो क्या सरकार उनके खिलाफ उचित कदम उठाएगी या क्या एक्शन लेगी, ये देश को जानना जरूरी है। अब बात नंबर 2, हम रोहिंग्या को, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को सीट मिले, तो हमको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ हमारे देश के अंदर बरसों से काफी लोग आके बसे हुए हैं, काफी नेशनलिटी के लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। और रोहिंग्या आज नहीं है, बरसों से यहाँ पर है। और इंडिया इस सिग्नेटरी, चाहे उनके तार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े हों, ऐसी खबरें आ रही हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, हम उन्हें बसाएं, ये दरिया दिली दिखाएं, क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो अगर कोई भी खतरा बने, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, बाहर का हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। एनआईए है, देश के अंदर वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स है, कानून कायदा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए ना। मगर आप बताइए कि हमको अगर बड़ा दिल रखता है, भारत ने पहले भी काफी लोगों को शरण दिया, ऐसा तो है नहीं कि पहली मर्तबा हम ये ले रहे हैं। नहीं, बड़ा दिल रखा हुआ है, इसलिए कहते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सबको निकाल दे। वारिस भाई, इस खित्ते के 6 धर्मों के लोगों को आने की इजाजत दी है, उनको शरणार्थी का दर्जा भी देंगे, ये भारत सरकार ने साफ कर दिया है जी। तो फिर क्यों निकालने की बात कर रहे हैं? कभी बोलते निकाल देंगे, कभी बोलते रखेंगे, और निकालेंगे तो प्रोसीजर है। हम इंडिया सिग्नेटरी नहीं, उन 6 धर्मों में मुसलमान शामिल नहीं है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप भी जाने माने वकील हैं। मुसलमान तो क्या नहीं, आप बताइए, अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में सीट भी तो चाहिए ना, तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा ना। जब सबको शरण दे सकते हैं तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? बताइए ना मुझे, 40,000 लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं शरणार्थी, बताइए मुझे, उनको क्यों निकालेंगे? क्या निकालेंगे? क्या सबको आप गैस चैम्बर में डाल देंगे हिटलर की तरह? क्या ट्रेन पकड़ के सबको भेज देंगे कहीं पर? क्या करेंगे, क्या निकालेंगे आप? ये तो बताइए, सरकार के पास नीति कुछ है या नहीं है? इसीलिए मैं संदीप भाई हमेशा बोलता हूँ कि हमारी सरकार पहले फायरिंग कर देती है, बाद में एम लगाने का सोचती है, इसलिए हर गोली अलग जाती है। यही किया था ना। अभी आपको मैं ट्रैक पे थोड़ा सा साइड में जाएंगे, अपन डिबेट है तो 370 में भी यही किया था, कश्मीर में आर्टिकल हटा देंगे, अब्रोगेशन कर देंगे, सारी चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। मगर क्या हो रहा है? खत आज भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहां पे रहने जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। अब तो वहां जो हमारे हिंदू भाई रह रहे थे बरसों से, वो भी बोलते हैं हमको यहाँ पे नहीं रहने। आप थोड़ा सा साइड ट्रैक हुए, शिवराज नायर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शिवराज नायर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट वारिस भाई। ये जो मुस्लिम्स को बाहर रखा गया, इसलिए रखा गया कि देश का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। अगर वहां पे फिर भी उनका शोषण हो रहा है तो बंटवारा का देश को बांटा क्यों? ये क्या, कब तक इस प्रकार से ये लोग विक्टिम क्राई करेंगे? इस देश में मुस्लिम, विदेशी मुस्लिम आ नहीं सकते, ये स्पष्ट है। हिंदू, सिख और बौद्ध जो सफर कर रहे हैं, जिनके ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं, वही केवल आमंत्रित है और वही शरणार्थी है। बाकी अवैध घुसपैठिए और घुसपैठियों को 1 इंच जमीन देना दूर, और भारत में जो आए हैं उनको खदेड़ना चाहिए।
यही हमारी मांग है और सरकार इस पर कायम है और हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। और होम मिनिस्टर ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया इस बात का, एक भी मुस्लिम घुसपैठ है यहाँ पे इस भूमि में अलाउड नहीं है। भारत का एक बार विभाजन हो चुका है और वो केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ है। तो जो यहाँ पर हरदीप पुरी यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 उसका जिक्र करते हुए कह रहे थे, ट्वीट किया है उन्होंने श्रीराज नायर, कि जो लोग गलत भ्रामक प्रचार कर रहे थे कि जी हम तो धर्म के हिसाब से भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और क्रीड, वी विल प्रोवाइड रेफ्यूज टू ऑल। तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री गलत बयानी कर रहे थे। देखिए, होम मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन आ गया, हमने उसके सामने हमारा प्रेस स्टेटमेंट आ गया। वो प्रेस स्टेटमेंट में हमने पूरी सबको नहीं, कंफ्यूजन हट गई क्या आलोक शर्मा? कंफ्यूजन दूर हो